क्या नए राइट्स मिले हैं, क्या नए अधिकार मिले हैं कि वो आपके यार प्यारे रिश्तेदारों के पास भी फोन कर सकते हैं। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो ये बैठा ही है अमरदीप का ध्यान। साथियों, सबसे पहले एक बात समझ लें, जो मैं हर बार बताता हूं, बार बार बताता हूं, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं होता। और भगवान ना करे आपने कोई क्राइम कर भी दिया है, कोई अपराध कर भी दिया है, तो क्या पुलिस वाले आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को बताते हैं, उनके पास फोन करते हैं, या कोर्ट से समन आपके यार प्यारे रिश्तेदारों के पास जाता है, उनको बताया जाता है, इंटीमेट किया जाता है कि इस आदमी ने क्राइम किया? हमारे देश में आईटी एक्ट 2000 में आ गया है, 2000 में इंप्लीमेंट हो गया, लागू हो गया है आईटी एक्ट, जो कि यह कहता है कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी या कोई अन्य आदमी आपकी निजता को भंग नहीं कर सकता, आपके फोन को हैक नहीं कर सकता। जब भी आपके यार प्यारे रिश्तेदारों के पास फोन कर रहे हैं, इनके पास नंबर कहां से आ रहा है? इन्होंने आपके फोन को हैक कर रखा है। अब वो हैक करना क्राइम है, अपराध की श्रेणी में है। जो भी कोई आपके फोन को हैक करेगा तो उसको जेल का प्रावधान है, पनिशमेंट मिलेगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, गैर जमानती अपराध है। अब आपको करना क्या है? अगर आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को ये फोन कर रहे हैं, टेलीफोनिकली डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, या आपके बारे में बता रहे हैं, तो आपको cybercrime.gov.in पे जाके इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, एफआईआर दर्ज करनी है, पर्चा दर्ज करना है, या साइबर क्राइम के जो भी थाने हैं, पुलिस स्टेशन है आपके नियर बाय, वहां पे जाके इनकी लिखित में इनकी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, इनका पर्चा दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा बल्कि ये क्या कर रहे हैं, चवन्नी छाप उल्टा कर रहे हैं। 2024 में नई गाइडलाइंस आ गई है आरबीआई की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार प्यारे रिश्तेदारों को आपके फोन कर रहे हैं और ऊपर तक बात ही नहीं जा रही, बहुत से आदमी इनकी कंप्लेंट भी कर रहे हैं आरबीआई के पोर्टल पे। तो आरबीआई की नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को तो छोड़ दो, आपके पारिवारिक आदमियों को भी नहीं बता सकते कि आपने लोन लिया है। आपने लोन लिया, आपकी वाइफ को नहीं बता सकते, आप औरत ने ले लिया तो उसके हस्बैंड को नहीं बता सकते, आपके बच्चों को नहीं बता सकते। तो ये जो गाइडलाइंस है ये इंप्लीमेंट हो गया, लागू हो गया, जिसको ये फॉलो नहीं कर रहे चवन्नी छाप, और उनमें साफ तौर पे कहा गया अगर ये ऐसा काम करते हैं तो आप इनकी तुरंत प्रभाव से एफआईआर लॉन्च करवाओ, इनका पर्चा दर्ज करवाओ। अगर कोई नियर बाय पुलिस स्टेशन में ना करते हैं, बहुत से आदमी हमें ये कहते हैं कि सर हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने गए चवन्नी छाप की, तो पुलिस वाले कह रहे हैं भाई इनके पैसे देने हैं, पैसे दे दो, और फिर पैसे देने के बाद तंग करेंगे तो फिर यहां आ जाओ हम पकड़ लेंगे। अरे भाई वो तो कॉमन सेंस की बात है यार, कि पैसे देने, अगर पैसे हमारे पास हों फिर आपके सुझाव की क्या जरूरत है, आपकी सलाह की, एडवाइस की क्या जरूरत है? फिर तो इसके इनके पैसे दे देंगे, आएगा ही नहीं। और जब आएगा ही नहीं तो फिर सवाल ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे से ईएमआई नहीं दी जा रही, तो क्या ये आके मेरी सोशल इंसल्ट करेगा? क्या ये मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करेगा? अगर ये ऐसा करेगा तो क्या आप इसकी एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे, आप इसका पर्चा दर्ज नहीं करेंगे? अगर वो ना कर रहे हैं वर्बली, वैसे तो करना पड़ेगा कानून के हिसाब से, तो आप क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, कोई उनसे बहस ना करें। उस थाने का नाम देखें, बाहर एक बोर्ड लिखा रहता है, उसके बाहर नाम लिखा रहता है, भाई कोई जगह तो होगी यार, वहां चांदनी चौक थाना या कोई भी चौकी, उसका नाम लिख रहा होगा, वो नाम की फोटो खींच के अपने घर आ जाओ। अब डाकखाने में जाओ, पोस्ट ऑफिस में, एक उसमें वही कंप्लेंट जो आपने शिकायत लिखी है वो ही सेम टू सेम जो आप पेपर के ऊपर लिख के लेके गए थे, क्योंकि लिखित में शिकायत देनी पड़ती है हमारे देश में अगर आप पुलिस स्टेशन चौकी थाने में जा रहे हो, तो वो कि वो रजिस्टर्ड डाक से, रजिस्टर्ड पोस्ट से उसको उसी थाने या चौकी में भेज दो, रजिस्टर्ड डाक से, डाकखाने के द्वारा। अब क्या होगा, वही डाक उसी पुलिस स्टेशन में जाएगी
और वो उसको लेंगे 100%, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि इसमें है क्या चीज। अब वो डाकिया है जो पोस्टमैन, वो वैसे तो उसको खोलने नहीं देगा, वो पहले उनसे रिसीविंग लेगा, उसके बाद उसको खोलेंगे। अब जब वो उसको खोलेंगे तो आपके पास प्रूफ आ गया, क्योंकि आपका गवाह जो है वो डाक विभाग है, वो बताएगा, आपको इंटीमेट करेगा कि भाई हम आपका लेटर वहां पहुंचा दिया जहां आपने दिया था। अब वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे 100%। क्यों? अगर नहीं करेंगे तो फिर उनको जवाब देना पड़ेगा, उनकी जवाबदेही है, तब वो आपको बुलाएंगे और उस चवन्नी छाप को ही बुलाएंगे। अगर फिर भी किसी कारण से, वैसे तो 99.99% चांस है कि वो चवन्नी छाप को डरा धमका के भगा देंगे, वो कभी जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि उनको ही पता है कि इनलीगल काम कर रहा है। और वो उसकी FIR भी दर्ज कर सकते हैं, पर्चा भी दर्ज कर सकते हैं। भगवान न करे फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आप SSP साहब के पास पेश हो जाओ, वहां पे जाके उसकी कंप्लेंट करो, उस पुलिस वाले की कंप्लेंट करो, भाई ये ऐसे ऐसे करके मेरे को परेशान कर रहे थे और मैंने इनकी FIR दर्ज करवाने की कोशिश करी, पहले तो मेरी कंप्लेंट ही नहीं ली, FIR ही नहीं करी। FIR का क्या मतलब है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। भाई कोई कत्ल भी हो जाए, कोई थप्पड़ भी लगा, चोरी हो जाए, जारी हो जाए, डकैती हो जाए, तो कोई आदमी तो इंफॉर्मेशन देगा पुलिस को जाके, तो तभी तो उसको पता लगेगा। पुलिस को इसी थोड़ी बाबा थोड़ी उसको दूने में थोड़ी दिखो ने कहा कि क्राइम होने लग रहा, कोई उसको बताएगा, आदमी तो है वो, तो FIR उसको लॉन्च करनी पड़ेगी। आप SP साहब के पास कह दें जाके, भाई मैं गया जी, बाय एंड दे रहा था, इन्होंने नहीं ली, फिर मैंने बाय डाक दी, फिर भी नहीं ली। अब इनके खिलाफ पहले तो इन पुलिस वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और फिर इस चवन्नी छाप के खिलाफ की जाए, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं, उसको उल्टा कर रहे हैं चवन्नी छाप। RBI की नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग के ये आपके घर बिना आपकी इजाजत के नहीं आ सकते, आपके ऑफिस में नहीं आ सकते, और ये उसको बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टा आपको समझा रहे हैं कि भाई ये ऐसे कर सकते हैं। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, तो आप हमारे साथ, हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिसपे मैं 3000 वीडियो डाल चुका हूं। वहां पे मैं डेली लाइव आता हूं रात को 9 बजे। आप रात को 9 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव में, या आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। दिल्ली से देख रहे हैं तो CP में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइम भी आता रहता हूँ। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूँ, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करें। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।